हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से नई स्टोरी स्टार्ट होती है जिसका नाम है रंग। ज़िंदगी के रंग, कहानी के रंग, किताबों के रंग, पन्नों के रंग। बिना रंग के ज़िंदगी अधूरी है। तो चलिए स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कि शावी नाम की एक लड़की होती है। उसकी फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव होती है और पढ़ाई कर चुकी होती है, इंटरमीडिएट मतलब 12th पास कर चुकी होती है और आगे की पढ़ाई के लिए अपने घर में बात करती है। तो अपने पेरेंट्स से बोलती है, बातचीत होती है पढ़ाई के लिए। तो पेरेंट्स उसके बोलते हैं कि आगे क्या डिसाइड किया है, कहाँ पढ़ने जाना है, क्या करना है। तो कहती है कि मुझे बीटेक करना है। बीटेक? हाँ, छोटे से गांव से। कहती है बीटेक तो यहाँ किसी कॉलेज में है नहीं, तो हाँ मुझे यहाँ से नहीं करना है, मुझे कहीं और जाके करना है। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं कि कुछ और चूज़ कर लो ना, इतने सारे ऑप्शंस हैं, कुछ भी चूज़ कर लो और कोई पढ़ाई कर लो, ज़रूरी है बीटेक? एक अकेली लड़की हो, कैसे बाहर जाके पढ़ोगी। सभी कहती है कि ज़िंदगी भर क्या इसी घर में बंद रहूं, लड़की हूँ तो क्या मुझे पढ़ने का हक़ नहीं है, बाहर जाने का हक़ नहीं है। तो उसकी मम्मी कहती हैं बिल्कुल नहीं जाओगे तुम, जो भी तुम्हें पढ़ाई करनी है अपने घर से करो। घर से काफ़ी दूर है उत्तराखंड। जी, उत्तराखंड के कॉलेज में बीटेक के लिए एडमिशन लिया था। घर से बहुत ज़्यादा दूर था, बहुत ही ज़्यादा दूर, 907 किलोमीटर दूर। घर वालों ने आज तक उसे कभी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दिया था। वैसे माँ बाप कितने प्यार से लड़कियों को प्यार का नाम देके वीडियो में जकड़ देते हैं। ये प्यार इन लड़कों के लिए क्यों नहीं होता? जब भी लड़की अपने पंख फैला के उड़ने की कोशिश करती है तो हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुमसे दूर नहीं रह सकते, तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा, तुम्हारे बिना हम रहेंगे कैसे, ये सारी बातें करके उसे जाने से रोक देते हैं, उसे उड़ने से रोक देते हैं। और यही कुछ शावी के घर में उसकी फैमिली कर रही थी उसके साथ। शावी ने कहा कि मैं अगर पढ़ूंगी तो उत्तराखंड के कॉलेज में ही पढ़ूंगी, अदरवाइज़ मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। उसके पापा मम्मी ने कहा कि ऐसे क्यों, क्या है ये, जब तुम्हें हम समझा रहे हैं कि इतनी दूर हम तुम्हें नहीं भेज सकते हैं, आने जाने में ही कितना टाइम लग जाएगा। तुम्हें जो पढ़ाई करनी है हम पढ़ने के लिए तो मना नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ रहो, यहाँ से पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, हमने तुम्हें रोका थोड़ी ना है। शावी कहती है जिस तरह से आप मुझे बोल रहे हैं ये एक तरीके से रोकना ही है। जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है उस पढ़ाई को पढ़ के मैं पापा क्या करूँगी, जब आप मुझे वो नहीं पढ़ा सकते जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। बताइए ना, मुझे बीटेक करनी है और आप मुझे यहाँ रह के क्या कराओगे, बीए या बीबीए, बीकॉम? नहीं करना मुझे ये सब, मुझे बीटेक करना है। और अगर आप वहाँ से इतनी दूर यहाँ रहते हो तो इसमें मेरा फॉल्ट है क्या? मुझ पे एक बार पापा भरोसा कीजिए और मुझे भेजिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे वहीं रह के पढ़ाई करनी है, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे। तो उसके मम्मी पापा नहीं मानते हैं। शावी वहाँ से गुस्से में उठ जाती है और चली जाती है। उसके भैया कहीं और बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो कुछ दिनों की छुट्टी में वो घर आते हैं। तो
सब उनसे जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन शावी से कोई बात नहीं होती। तो वो कहते हैं शावी का है, वो अपनी बहन को बहुत मानते हैं, प्यार भी करते हैं। तो वो कहती हैं कि नाराज़ है क्यों, जाके खुद ही पूछ लो, ऐसा क्या हो गया जो मेरी बहन को नाराज़ कर दिया। उठता है और शावी के रूम में जाता है, नॉक करता है। शावी कहती है गेट खुला हुआ है। वो अंदर आती है, अंदर आता है। जैसे ही शावी की नज़र अपने भाई पे पड़ती है, वो तुरंत बिस्तर पर से खड़ी हो जाती है और कहती भैया आप कब आए, अभी थोड़ी देर पहले सुना तुम नाराज़ हो, चुपचाप अपने रूम में हो, मिलने भी नहीं आई बाहर। भैया मुझे किसी से बात नहीं करनी। अरे लेकिन गुड़िया हुआ क्या है ये तो बताओ। कुछ नहीं हुआ है भैया। क्या हो गया है बोलो। मुझे बीटेक करना है। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है, कर लो, यहाँ किसी कॉलेज में बीटेक नहीं है। ओके तो थोड़ी दूर दूसरी सिटी में देख लेते हैं। कहीं नहीं है भैया, छोटा सा तो गांव है। तो भैया मैंने उत्तराखंड से बीटेक करना है, मेरी कज़न भी तो वहीं से कर रही है ना। तो उसका भाई जब ये सुनता है, रोहित नाम होता है उसके भाई का, रोहित जब ये सुनता है तो कहता है उत्तराखंड से। हाँ भैया, भैया ये मेरा ड्रीम है, प्लीज़ ना करने दीजिए ना, जाने दीजिए, मम्मी पापा को मनाइए ना प्लीज़। तो कहता है कि ठीक है बात करता हूँ, अगर तुम्हारा यही ड्रीम है तो मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या हुआ। तो कन्विंस करने की कोशिश करूँगा। तो शावी खुश हो जाती है और वो उनसे हक कर लेती है और कहती थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आई रियली नीड इट। तो उसको हक करता है और बाहर लेके आता है। पहले खाना पीना होता है और उसके बाद उसे लेके बाहर घूमने चला जाता है। शावी कहती है भैया आप बात कब करोगे। तो कहते करूँगा बात, थोड़ा सा धैर्य रखो, ऐसे इतनी जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन भैया आप मम्मी पापा से अकेले में बात करना। मैं तो सोच रहा था डाइनिंग टेबल पे बात करूँगा रात को। नहीं, फिर चाची वहाँ रहती हैं, चाची के बच्चे वगैरह हैं सब, ऐसा ना हो कि वो मेरे जाने में प्रॉब्लम क्रिएट करवा दें। शावी की जॉइंट फैमिली होती है तो कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो। थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत होती रहती है। फिर ये घूम फिर के घर आते हैं। रात का डिनर का टाइम होता है, वहाँ बैठते हैं डिनर टेबल पे। तो खाना खाते हुए रोहित बात छेड़ता है कि मम्मी पापा शावी अगर उत्तराखंड जाके बीटेक करना चाहती है तो क्या प्रॉब्लम है, आप उसे जाने क्यों नहीं देते। तो कहते हैं कि कैसे जाने दे बेटा, लड़की है वो, बाहर जाएगी, अकेले कैसे रहेगी, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो शावी को इस बात पे गुस्सा आ जाता और कहती है लड़की होने की वजह से क्या मैं अपने सपने छोड़ दूँ। तो उसकी मम्मी कहती है तो हमारे सपने भी तो तुमसे जुड़े हुए हैं, तो वो सपने आप बाद में पूरे करोगे ना मम्मा, मेरी शादी ये वो ये सब बात की बात है, उससे पहले मुझे अपनी पढ़ाई कर तो लेने दीजिए, जाने दीजिए ना। तो अमित उसका रोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं कर रहा हूँ ना बात, चुप रहो। तो वो कहता है कि देखो मम्मी पापा, दुनिया की लड़कियाँ हैं जो बाहर जाके पढ़ती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो जाके बाहर पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ने दीजिए,
और ठीक है ना, थोड़ा बाहर जाएगी, दुनियादारी सीखेगी। तो उसके मम्मी पापा कहते हैं यही तो प्रॉब्लम है ना, सेंसिटिव है, सिंपल है, बहुत जल्दी लोगों पे भरोसा कर लेती है, कौन इसका फ़ायदा उठा ले, कौन इसके साथ क्या कर दे। तो शावी कहती है हाँ मैं तो बेवकूफ़ हूँ ना, अकल तो है ही नहीं मुझ में। तो अमित उसका हाथ फिर से पकड़ता है और वो कहता है सीखेगी, लोगों से टकराएगी, ठोकरें खाएगी, गिरेगी, उठेगी, संभलेगी, फिर चलेगी। इस तरह घर में बंद रखने से कैसे कुछ सीख पाएगी। तो उसकी मम्मी कहती हैं यहीं से पढ़ाई कर ले, 2-4 साल में फिर शादी ब्याह कर देंगे, घर चली जाएगी। एक लड़की की ज़िंदगी यही होती है। तो शावी और अमित दोनों साथ में कहते हैं मम्मा ये 18वीं 17वीं सदी नहीं है जिसमें लड़की की ज़िंदगी यही होती है। ठीक है, शादी की जब उम्र होगी तब शादी भी कराएंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है। अगर वो बीटेक करना चाहती है तो प्रॉब्लम क्या है, करने दीजिए उसको। उसकी मम्मी पापा से बहुत समझाया जाता है, बहुत बातें की जाती हैं। उस दिन वो लोग बिल्कुल नहीं मानते। 1-2 दिन बीत जाता है, शावी खाना पीना नहीं खाती, सबसे गुस्सा होकर बैठी रहती है। उसका भाई उसे बहुत समझाता है लेकिन वो कहती है हरगिज़ नहीं, मेरी कोई भी ख्वाहिश नहीं पूरी की जाती, मुझे हर जगह बैन किया जाता है सिर्फ लड़की होने की वजह से। लड़की होना क्या गुनाह हो गया है मेरा? लड़की होके पैदा हुई हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी ना करूँ? हद नहीं हो गई है ये? मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। शावी घर का सारा काम करती थी अपनी चाची अपनी मम्मी के साथ मिलके, लेकिन ना वो किसी से बात कर रही थी और ना अपने ऊपर ध्यान दे रही थी। दिन में दिन उसका रवैया ऐसे ही होता जा रहा था। एक दिन रोहित ने अपने मम्मी पापा को बैठाया और बोला कि ऐसे कब तक चलेगा? आप लोग क्यों नहीं मान जाते हैं? अगर वो जाके पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दीजिए ना, और इतना भरोसा तो आपको उसके ऊपर करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आपके संस्कार, आपकी मॉरल वैल्यूज़, आपके द्वारा जो भी कुछ सिखाया गया है, हम लोगों को देख के वो बड़ी हुई है, वो इतने वीक हैं, इतने कमज़ोर पड़ जाएंगे कि वो कुछ भी गलत कदम उठा लेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी पापा, मेरे कहने पे भेज दीजिए उसको। और फिर वहाँ हमारी कज़न भी तो पढ़ती है ना, जिस कॉलेज में वो एडमिशन के लिए बोल रही है उसमें हमारी कज़न भी है, जाने दीजिए। वो ध्यान रखेगी ना इसका, मैं बात कर लूँगा उससे, आप बात कर लीजिएगा। ध्यान रखेगी वो, पूरा इसका ध्यान रखेगी। तो अब क्या दिक्कत है? मैंने उस कॉलेज के बारे में भी पता किया है, अच्छा कॉलेज है, तो ले लेने दीजिए ना एडमिशन, पढ़ लेने दीजिए, करने दीजिए उसे अपना सपना पूरा। शादी ब्याह तो जब होगा तो होता ही रहेगा। अभी से इतनी टेंशन लेके आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोच सोच के उसकी ज़िंदगी क्यों रोक रखी है? उसके मम्मी पापा अमित की बातें सुनते रहते हैं। तो उसके पापा का कॉल आ जाता है और कहते हैं कि मैं इस बारे में बाद में बात करूँगा। कहते पापा प्लीज़ मेरी बात तो सुनिए, मैं वैसे ही एग्री नहीं हूँ रोहित, ठीक है? और मुझे ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश मत करो। ये कह के वो वहाँ से उठ जाता है। इधर उसकी मम्मा भी कह देती हैं कि हरगिज़ नहीं, वो इतनी भोली है, मैं इतनी दूर उसे पढ़ने नहीं भेज सकती हूँ। हमारी कज़न है, फिर भी नहीं। आइए कह के वो भी उठ के वहाँ से चली जाती हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।